हम स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन, जो कि हमारा चल रहा था चैप्टर के आपका रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, जो रिलेशन फंक्शन पे हम जो पहला जो मतलब इसका पहले वीडियो में जब हम लोग कंप्लीट किए थे वो क्या था, एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन, और उसमें हम लोग कहां तक खत्म किए थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हमने पूरा डिटेल खत्म किया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसमें जो ऑर्डर पेयर होता है वो क्या होता है, ऑर्डर पेयर में किस कौन कौन आते हैं, ऑर्डर पेयर हम किससे बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब जो पूरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो पूरा जो सेट आता है, सेट में जो दो एलिमेंट्स होते हैं वो दो एलिमेंट्स का बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, वही दो जो एलिमेंट्स होते हैं, दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन कैसा होता है, वो कैसे फॉर्मेशन होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, वो सारी चीज में आज हम ये करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा डिस्कशन का मतलब 2.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन चैप्टर में जो मेन पार्ट जो होगा वो क्या होगा, रिलेशन। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन। ठीक है, रिलेशन किस किस के टाइप में होते हैं और रिलेशन किस दो बीच में होता है। बट तो जितना सारा डिटेल 11th क्लास में आपका है इतना सारा डिटेल नहीं है, क्योंकि जो फर्दर उसका रिलेशन का जो आपका जो और थोड़ा हायर लेवल का जो कांसेप्ट है वो आपका है कहां पे, 12th क्लास में, जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम रिलेशन का बेसिक नॉलेज कुछ क्लियर करेंगे और आपका कहां पे 11th क्लास कोर्स में। ठीक है, तो पहला जो रिलेशन जो होता है जनरल से बात जो डेली लाइफ में हम देखते हैं कि मेरा रिलेशन, ठीक है, मेरा उसके साथ रिलेशन, वो उसके साथ रिलेशन, मेरा घर के साथ रिलेशन, मेरा फैमिली मेंबर के साथ रिलेशन। ये जो रिलेशन जो वर्ड आता है, ये रिलेशन जो है सिर्फ रिलेशन क्या हो सकता है, दोनों चीज के बीच में ही हो सकता है। कोई खुद अकेला किसी के साथ रिलेशन नहीं रख सकता। ये रिलेशन जब भी ये वर्ड रिलेशन आएगा हमारे सामने, रिलेशन मतलब हमें ये पता है कि दोनों चीज मिनिमम टू मिनिमम दो चीज वहां पे मौजूद है। ठीक है, मिनिमम हमें टू थिंग्स नीडेड, मिनिमम टू थिंग्स नीडेड टू क्रिएट ए रिलेशन। एक रिलेशन को फॉर्मेशन करने के लिए, एक रिलेशन को फॉर्म करने के लिए हमें मिनिमम दो चीज चाहिए। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, मिनिमम टू थिंग्स आर नीडेड। उसका मतलब क्या है, मिनिमम टू थिंग्स आर नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए रिलेशन, फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए रिलेशन। एक रिलेशन फॉर्म करने के लिए, एक रिलेशन को मतलब क्या रिक्वायर्ड, ठीक है, टू थिंग्स आर नीडेड और रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ ए रिलेशन। तो रिलेशन को फॉर्म करने के लिए, रिलेशन को क्रिएट करने के लिए मिनिमम हमें कितना चीज चाहिए, दो चीज। ठीक है, दो चीज के बारे में उसका रिलेशन क्या है हम उसको क्या करते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग ये प्रीवियस पार्ट में जो पढ़ के आए 11th क्लास में जो बेसिक अब तक जो कंप्लीट किया वो आपने कंप्लीट किया कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट को लेकर हम लोग यहाँ पे पूरा आज जो वीडियो रहेगा पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर रहेगा। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट में जो हमने सारे जो रिलेशन को जो निकाले थे वही रिलेशन के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, मिनिमम दो सेट चाहिए। जनरल सी बात हम लोग क्या लेते हैं, दो सेट को लेते हैं। तो मिनिमम हमें दो सेट चाहिए, दोनों का बीच में रिलेशन निकाल कर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए। ठीक है, लेट हम लोग वही दोनों सेट को ले रहे हैं। लेट ए हमारा सेट है जो आप वहां पे क्या है 1 2 3 उसका एलिमेंट्स है, और बी एक सेट है वहां पे क्या है मतलब एलिमेंट्स है 4 5 और 6। तो वह एम है 1 2 3, बी है 4 5 6, और ए और बी जो हम लोग दो सेट ले रहे हैं वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी ये बात बोल रहा था और यहाँ पे भी बोल रहा हूँ कि जो सेट है, सेट का मतलब नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट मतलब वहां पे कुछ एलिमेंट होगा। अगर ये कहीं ए और बी कहीं ना कहीं एम्प्टी सेट हो गया तो ये फिर किसी के साथ रिलेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट जो है अपने सेट चैप्टर में पूरा कॉन्सेप्ट में बताया गया था। व्हाट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब जो सेट में क्या होगा उसका एलिमेंट नहीं होगा, मतलब नंबर सिस्टम के हिसाब से जीरो का वैल्यू जो है सेट में एम्प्टी सेट का वैल्यू वही है। अगर कहीं ना कहीं ये ए और बी अगर एम्प्टी सेट हो गया तो फिर रिलेशन रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सामने तौर पे है नहीं उसके साथ क्या रिलेशन होगा। उसी हिसाब से अगर ए बी दोनों सेट होगा तो दोनों सेट के बीच हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये ए और बी होगा, ए और बी में मान लो ये क्या है a क्रॉस b, हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं a क्रॉस b। ये a क्रॉस b क्या है आपको इजीली पता है कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a टू b, रिलेशन ऑफ एलिमेंट a क्रिएटिंग विद रिलेशन एलिमेंट b। तो ये पहले 1 का काम है, 1 किसके साथ रिलेशन रखेगा 4, फिर 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6, फिर कौन है ये 3 4 3 5, ठीक है, और एक कौन है 3 6। ये आपका क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b। ये दोनों का बीच में ये क्या है रिलेशन। ठीक है, ये क्या है मैक्सिमम रिलेशन, मतलब ये 1 4 के साथ 1,
ये जो टोटल हमने a + b जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा ये क्या उनके बीच में मैक्सिमम रिलेशन, इसके छोड़कर कोई भी किसी के साथ रिलेशन नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने जो a + b निकाला, a + b का मतलब क्या है, रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A। ये a + b का मतलब क्या है, ये a + b का मतलब है रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A, रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू एलिमेंट्स ऑफ सेट B, टू एलिमेंट्स ऑफ सेट B। A क्रॉस B मतलब A का जितना सारा एलिमेंट्स है, A का जितना सारा एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट रिलेशन क्रिएट करते हैं किसके साथ, सेट B के साथ। सेट B के साथ मतलब सेट B का जितना सारा एलिमेंट्स है उनके साथ, ठीक है। मैं अगर बोलूंगा मेरे उनके फैमिली के साथ एक क्या है रिलेशन है, ठीक है, जो बोलते हैं दूर के रिश्तेदार हो कहीं के भी, अगर मेरे उनके फैमिली के साथ एक रिलेशन है, उनके फैमिली के साथ रिलेशन मतलब क्या है, थोड़ा उनके घर के साथ रिलेशन है। फैमिली के साथ रिलेशन मतलब उनका फैमिली मेंबर के साथ रिलेशन है, मतलब मैं जो हूँ मतलब हमारा फैमिली जो है, हमारा फैमिली के अंदर बहुत सारे मेंबर होंगे, उनके फैमिली के अंदर बहुत सारे मेंबर होंगे, तो हमारा जो मेंबर है उनके मेंबर के साथ क्या होता है, रिलेशन क्रिएट होता है। घर के साथ रिलेशन नहीं होता है। या उसी हिसाब से सेट A के साथ सेट B का रिलेशन मतलब क्या है, सेट अंदर का सेट A सेट का अंदर जितना एलिमेंट्स है या फिर B सेट का अंदर जितना एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स और एलिमेंट्स का बीच में रिलेशन क्रिएट होता है। ये सेट और सेट का बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, घर का बीच में कोई रिलेशन होता है, इंस्टीट्यूट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। इंस्टीट्यूट के टीचर्स अगले इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स अगले टीचर्स, तो टीचर स्टूडेंट का बीच में रिलेशन होता है। फैमिली मेंबर्स उनके फैमिली मेंबर्स, मेंबर्स का बीच में रिलेशन होता है। उसी हिसाब से ये सेट का एलिमेंट्स, ये सेट के एलिमेंट्स का बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। ये सेट A सेट B के साथ रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो 1 2 3 है, यहाँ पे जो 4 5 6 है, ये 1 2 3 और 4 5 6 का बीच में क्या है, ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसी A क्रॉस B का, ठीक है, निकाल सकते हैं। तो अगले इसके बारे में और हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले ये जो 1 और 4, मान लीजिए ये है 1 4, ये 1 5, ये 1 6 2 4, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या है, ऑर्डर पेयर। ये सारा क्या है, ऑर्डर पेयर्स, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन करके आए थे, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। और ऑर्डर पेयर हमें क्या बोलते हैं, ठीक है, ऑर्डर पेयर हिंदी में हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि नो इट इज अ रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A टू एलिमेंट ऑफ सेट B। ये जो इतना भी सारा ऑर्डर पेयर है, ये भी ऑर्डर पेयर क्या है ना, ये सेम है। ऑर्डर पेयर इज रिलेटेड टू दिस वन, रिलेशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम सेट A टू रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम सेट टू सेट B, ये होता है ऑर्डर पेयर। लेकिन हम उसको ये जो पेयर सारा है, पेयर को क्यों ऑर्डर पेयर बोलते हैं। अब देखिए जितना सारा यहाँ पे ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, ठीक है। ये जितना सारा रिलेशन उनके बीच में क्रिएट करते हैं, 1 4 के साथ, 1 5 के साथ, 1 6 के साथ, हर एक ऑर्डर पेयर में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। और हम कभी मतलब कब ये चीज को हम ऑर्डर पेयर बोल सकते हैं ना, जब ये पहला ये ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, इट विल बी रिलेटेड टू फर्स्ट सेट, और ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा, इट विल बी रिलेटेड टू सेकंड सेट। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 1, और वो कहां पे है, सेट A में फर्स्ट सेट। यहाँ पे सेकंड एलिमेंट कौन है, 4, और वो कहां पे है, सेकंड सेट। कहीं भी एक ऑर्डर पेयर में देखो, मान लो यहीं पे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 3 का किसके साथ है, A के साथ, और सेकंड एलिमेंट कौन है, 5 किसके साथ है, B के साथ। कहीं पे भी किसी भी एक ऑर्डर पेयर को ले लो, हर ऑर्डर पेयर में देखना जो फर्स्ट एलिमेंट है इट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, एंड सेकंड एलिमेंट जो है एंड इट सेकंड एलिमेंट इज बिलोंग्स टू सेकंड सेट। जब ये कंडीशन को आप सैटिस्फाई कर रहा होगा तब हम क्या बोल पाएंगे, दिस इज ए ऑर्डर पेयर, ठीक है। ये हर चीज, हर एक पेयर क्या होगा, ऑर्डर पेयर होगा। तो जब तो ये हमने क्या किया, एक थ्योरेटिकली हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जब हम ये चीज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो कोई एक सेट है क्या R, कोई एक सेट है, रिलेशन है R, सेट में ये रिलेशन, ये A और B का बीच में कोई एक रिलेशन है R, तो वो जो R जो है वो R क्या करता है, सेट A से रिलेट करता है किसको, सेट B को। सेट A को रिलेट करता है किससे, सेट B को। ये जो R है ये क्या है, रिलेशन। मान लो कोई एक रिलेशन ले रहे हैं, कोई एक रिलेशन उनको ले रहे हैं, तो ये जो R है, तो ये जो R रिलेशन को आप अपने लिए क्रिएट किए, ये जो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो x और y, ये x और y क्या है, x इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर एंड y इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर, मतलब ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट। ये मतलब एक ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट वो x है और सेकंड एलिमेंट जो है वो क्या है, y है, ठीक है। तो हम जो 2 एलिमेंट यहाँ पे ले रहे हैं, एक ऑर्डर पेयर का 2 एलिमेंट जो जहाँ पे क्या है, x एंड y, तो यहाँ पे हम रिलेशन क्रिएट करें जहाँ पे क्या है, वो दिया है कि y इज ग्रेटर देन x,
तो यहाँ पे जो रिलेशन दिया वो क्या दिया, y इज ग्रेटर देन x। तो उसी हिसाब से जहाँ पे फॉर ऑल नहीं तो वेयर भी बोल सकते हैं इस सिंबल को, फॉर ऑल भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है। फॉर ऑल जहाँ पे क्या है ना, ये जो x है x बिलोंग करता है सेट A को एंड y बिलोंग्स टू सेट B। क्योंकि मैं आपको बोला था ऑर्डर पेयर में क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है और जो सेकंड एलिमेंट जो होता है ये सेकंड सेट को बिलोंग करता है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या दिया x एंड y, जहाँ पे y इज ग्रेटर देन x फॉर ऑल x इज एलिमेंट ऑफ A एंड y इज एलिमेंट ऑफ B। यही कंडीशन के हिसाब से अभी हमें क्या करना है, ये दोनों का सेट का बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। ये जो पहला चीज जो है y, ठीक है, ये जो सेकंड एलिमेंट जो है सारे y है और फर्स्ट एलिमेंट जो है सारा x है। तो हमें क्या दिया है, सारे चीज में ये y जो होगा, ये सेकंड एलिमेंट जो होगा ये फर्स्ट एलिमेंट से सारा क्या होगा, ग्रेटर होगा। उसी हिसाब से हमें रिलेशन यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। मान लो ये R1 है, ठीक है, हमें और भी बहुत कुछ रिलेशन फाइंड करना है। तो उसी हिसाब मान लो ये R1 है, तो R1 के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये तो फर्स्ट एलिमेंट 1 4 होगा क्योंकि यहाँ पे 1 छोटा है 4 बड़ा है और कंडीशन भी वही दिया है। तो ये फिर क्या आ जाएगा 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 और ये क्या है 3 6। तो देखो आपका सारा ऑर्डर पेयर भी ये कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा है। ये जो सेकंड एलिमेंट जो है सारे y, ये y सारा क्या है, ग्रेटर देन फर्स्ट एलिमेंट वो सारा क्या है x। ठीक है, और ये दोनों का बीच में, ये दोनों सेट का बीच में सिर्फ इतना ही रिलेशन हो सकता है जो इस कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया R1। उसी हिसाब से अगर हम R2 को ले, ठीक है, उसी हिसाब से अगर मैं R2 को लेते हैं तो R2 जो है मान लीजिए और एक रिलेशन है, तो R2 में कंडीशन क्या है, ये भी R2 जो है A to B है, ये भी R2 जो है वो क्या है A to B है। तो R2 जो A to B है उस हिसाब से R2 ने और एक हमें क्या दिया, हमें कंडीशन दिया, वो क्या दिया ना, जो ये x और y जो है ये भी यहाँ पे क्या है, ऑर्डर पेयर है। जो x और y है तो कंडीशन क्या दिया ना, y जो है वो x + 3 होगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो पहला एलिमेंट से 3 क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, जहां पे फॉर ऑल x क्या है, a का एलिमेंट है एंड y क्या है, b का एलिमेंट है। इसी कंडीशन के हिसाब से ये पे जो सेकंड जो सारे जो सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या होगा, पहला एलिमेंट से 3 बड़ा होगा। तो अगर हम तो R2 रिलेशन में उसका क्या हो जाएगा नंबर, अगर हम x y = x + 3, अगर हम x का प्लेस में 1 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो 1 किसके साथ रिलेशन है, 4 के साथ। तो 2 किसके साथ आएगा, अगर x का प्लेस में 2 रखेंगे तो y कितना होगा 2 + 3 5। अगर हम x का 3 रखते हैं तो y वैल्यू कितना आएगा 6। तो सिर्फ यही तीन चीज हमें ही यहाँ पे पॉसिबल है। ये जो इतना सारा जो एलिमेंट मतलब जो रिलेशन आ रहा है, ये रिलेशन में से ये कंडीशन के हिसाब से ये सिर्फ 3 ही एलिमेंट है, जो 3 ही ऑर्डर पेयर है जो इस कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं। तो R2 के रिलेशन के हिसाब से ये तीनों ही उसका क्या होगा, ऑर्डर पेयर होगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग फाइंड करेंगे R3, एक रिलेशन 3 है, वो ने क्या बताया है। तो हमें मैं जब आगे समझ जाऊं मतलब समझूंगा ये सारी चीजें हमें जरूरत है। ठीक है, तो अभी मैं इसे मिटा नहीं रहा हूं, अभी फिलहाल हम अभी इसको साइड में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें जरूरत नहीं है, ये चीज को मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, आप पहले उसको नोट कर दीजिए। ठीक है, सारे चीज को नोट कर दीजिए, फिर मैं जो मिटा के लिखूंगा आप उसी के ऊपर फोकस करना है। ये छोटा कोड है, प्लेस नहीं हो रहा समझाने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो फिर ये चीज हमें जरूरत नहीं है, इसको मिटाना। ये भी हमें जरूरत नहीं है। ये जो a + b है इसको यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1 2 3 और b का वैल्यू कितना है 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे a + b लिख देता हूँ। a + b हमारा कितना था, ये था 1 4 2 4 3 4 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 और 3 6। इतना सारा हम लोग का क्या था ऑर्डर किया। ठीक है, ये हमें जितना सारा मैं समझा जाऊंगा ये हमें जरूरत है, इसलिए मैं एक साइड में रख दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, R1 और R2 खत्म हुआ, अभी हम क्या करेंगे R3 को देखेंगे। ये R3 जो है ये क्या है, रिलेशन 3, और रिलेशन 3 भी कहां से, A to B। ठीक है, ये A to B का मतलब क्या है मैं आपको समझा के आया। A to B मतलब रिलेशन ऑफ सेट A विद रिलेशन ऑफ सेट B। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेट A विद एलिमेंट्स ऑफ सेट
डी। ये जो R3 जो रिलेशन है, R3 को हम एक ऐसे एक रिलेशन ले रहे हैं, R3 को क्या ले रहे हैं, मान लो ये R3 जो है, ठीक है, R3 ये भी क्या है, एक XY है, R3 के हमें क्या है, एक ऑर्डर पेयर ऑफ x एंड y, जहां पे कंडीशन दिया कि y जो है x से 4 बड़ा है, तो y इज इक्वल टू x प्लस 4, ठीक है, फॉर ऑल x इज एन एलिमेंट ऑफ A एंड x इज एंड y इज एन एलिमेंट ऑफ सेट B, x इज एलिमेंट ऑफ सेट A एंड y इज एलिमेंट ऑफ सेट B। तो उसी हिसाब से अगर हम R3 को लेते हैं, तो R3 लेने से ये क्या होगा, 5 एलिमेंट जो y है, अगर हम x का बेस में 1 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा, 5, उसका मतलब 1 और 5, ठीक है। अगर हम x का बेस में 2 रखते हैं तो ये कितना होगा, 2 और 6। अगर हम x का बेस में 3 रखते हैं, ये कितना होगा, 3 और 7, ये 3 और 7 इतना हमारा क्या होगा, एलिमेंट होगा। लेकिन मैं एक बात बोलूं, ये जो हमने जो कंडीशन अब तक पढ़ के आए हैं, ऑर्डर पेयर का कंडीशन वो क्या है, ये पहला एलिमेंट जो होगा सारा पहला सेट को होगा बिलोंग करेगा, और ये जो सेकंड एलिमेंट होगा सारा सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। उसी कंडीशन के हिसाब से 1 तो पहला सेट को है और 5 के सेकंड सेट को है, 2 पहला सेट को है, 6 सेकंड सेट को है, 3 पहला सेट को है, लेकिन ये जो 7 है अभी 7 B को बिलोंग नहीं करता है। तो उसी हिसाब से जो 3 एंड 7 ये यहाँ पे रिलेशन, ये यहाँ पे ऑर्डर पेयर पार्टिसिपेट नहीं होगा, ठीक है, ये 3 और रिलेशन यहाँ पे नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये जो सेकंड एलिमेंट जो था ये सेकंड सेट को बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही रिलेशन मतलब पॉसिबल है, वो क्या है, 1 5 एंड 2, 1 5 2 एंड 6। तो ये R3 के रिलेशन, ये जो कंडीशन के हिसाब से हमें सिर्फ 2 ही केस पॉसिबल है, जो है 1 5 एंड 2 एंड 6, ठीक है, ये हो गया आपका R3। अगर मैं और एक रिलेशन ले रहा हूं R4, तो ये जो R4 है ये भी कहां से कहां तक, A से B तक, और R4 का जो कंडीशन होगा वो क्या है ना, x एंड y, वो क्या है, x एंड y, जहां पे क्या है आपका x इज ग्रेटर देन y, क्या दिया है, x इज ग्रेटर देन y फॉर ऑल x इज योर एलिमेंट ऑफ A एंड y इज योर एलिमेंट ऑफ B। ये कंडीशन के हिसाब से क्या दिया है ना, जहां पे R4 में x y दोनों ऑर्डर पे है, 2 एलिमेंट्स ऑफ ए सिंगल ऑर्डर पेयर, जहां पे x इज क्या होना चाहिए, y से ग्रेटर होना चाहिए, और x बिलोंग करता है A को, y बिलोंग करता है B को। देखिए यहाँ पे x में है 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6, कंडीशन क्या दिया है, 1 2 3 शुड बी ग्रेटर देन 4 5 6, व्हिच इज इम्पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें तो इतना ही साइज पता है ना, तो 1 2 3 जो है और 4 5 6 से कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन में दिया है कि आप ऐसा रिलेशन चूज करना है जहां पे ऐसा एक ऑर्डर पेयर आपको फाइंड करना है, जहां पे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो ग्रेटर होगा सेकंड एलिमेंट से, और ये भी पता है आपको कि फर्स्ट एलिमेंट जो दिया है वो 1 2 3, सेकंड एलिमेंट जो दिया है वो 4 5 6, और हमें ये भी पता है कि 1 2 3 जो है वो कभी भी 4 5 6 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो हमें रिलेशन जो फाइंड करने के लिए दिया है, रिलेशन कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा मतलब यहाँ पे हम लोग उससे कैसे डिनोट करते हैं, तो R4 जो होगा ये क्या होगा, 5 रिलेशन, R4 जो होगा ये क्या होगा, 5 रिलेशन, क्योंकि R4 जो है कोई भी रिलेशन क्रिएट नहीं करता है, उसी हिसाब से कुछ नहीं मतलब हम क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हमने जितना सारा रिलेशन देखे हैं, एक्चुअली रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है, जो टॉपिक का नाम है क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शंस, और आपने जितना सारे ये रिलेशन देखे ये सारा एक एक R1 R2 R3 R4 ये सारा क्या एक रिलेशन है, और आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये जो रिलेशन है सारे, ये जो सारे क्या है रिलेशन है, सारे एक एक चीज जो आपका जो ये जो रिलेशन है, जो किसके साथ ना, रिलेशन ऑफ सेट ए, रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स, रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। आपका ये जो चीज है रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ए से बी के साथ जो ये चीज को हमने लिख रहे थे इसको हम उससे ही पढ़ते हैं, रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ये चीज है, आपने चीज नोटिस किया होगा, जितने भी अक्षर 1 R1 R2 R3 R4 ये जो चारों रिलेशन हम लिखे, ठीक है, ये जो चारों रिलेशन हमने लिखे हैं उसमें से ये जो R1 है, R1 is the subset of A cross B, है कि नहीं, R1 is the subset, देखिए यार R1 का जितना सारा एलिमेंट है वो सारा मौजूद है कहां पे, A cross B में। R2 is also subset of A cross B, R3 is also subset of A cross B, and R4 is also subset of A cross B। ये चारों चीज हमें क्या करना है, यहाँ पे नोटिस करने के लिए हमने यहाँ पे नोटिस किया कि ना R1 R2 R3 R4 हमने जितना सारा रिलेशन में लिख रहे थे, जितना सारा हमने रिलेशन में लिए, सारा रिलेशन क्या होगा, सबसेट ऑफ A क्रॉस, जो A और B का बीच में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है,
तो उनके सारा सबसेट क्या हो रहा है, R1 R2 R3 R4 हो रहा है। उसी हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं, द A क्रॉस B इज आल्सो ए रिलेशन। उसी हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, A क्रॉस B इज आल्सो रिलेशन। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने पहला जो वीडियो में पढ़ के आए थे, तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम पढ़ रहे थे, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या है, एक रिलेशन है। दोनों सेट के बीच में अगर हम रिलेशन कोई फाइंड कर रहे हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, उसका बीच में उसका मतलब क्या है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या है, मैक्सिमम रिलेशन। जो हाईएस्ट नंबर ऑफ रिलेशन होगा वो क्या होगा, क्या होगा उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऐसा हमने इतना सारा 4 रिलेशन ले लिए, और भी जितना रिलेशन लोगे सारा रिलेशन क्या होगा, इनके बीच में ही एलिमेंट्स का आएगा। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो इनसे बाहर वाला रिलेशन को सैटिस्फाई कर रहा होगा लेकिन उससे बाहर होगा। तो ये जो कार्टेशियन, मेरा कहने का ये मतलब कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो A क्रॉस B है, वो सबसे बड़ा रिलेशन है दोनों का बीच में, वो है सेट A और सेट B का बीच में, ठीक है। तो A क्रॉस B इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं ना, A क्रॉस B इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, A cross B is the maximum possibility relation from A to B, possibility relation from A to B, ठीक है। ये जो A cross B है ये क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, ठीक है। जैसे आपने कहां पे पढ़ रहे थे, जैसे हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ के आ रहे थे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो A cross B जो है ये सैंपल स्पेस की तरह है, मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना ही हो सकता है। उसी के बीच में आपको क्या करना है, कंडीशन के हिसाब से कुछ कुछ एलिमेंट चूज करना है, और वो एक एक क्या होगा, एक एक पार्ट होगा सारा रिलेशन का, ठीक है। तो ये जो A क्रॉस B है वो क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, मतलब ये जो है ये क्या है, एक एक पॉसिबल आउटकम है। लेकिन A क्रॉस B क्या होता है, टोटल सैंपल स्पेस होता है। टोटल सैंपल स्पेस मतलब वो मैक्सिमम इतने रिलेशन ही वो क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या है, मैक्सिमम रिलेशन बिटवीन A क्रॉस B, ठीक है। तो आई होप अपने इसको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है, ठीक है। और आगे जब हम और भी डिस्कशन करेंगे और भी अच्छे से समझ में आएगा, उसके बारे में जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमारा ये काम है कि जो आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से जो रिलेशन का डेफिनेशन है उसी को हम समझेंगे, ठीक है। उसी को हम लिखेंगे, लिखने के बाद उसी को हम समझेंगे। तो हम देखते हैं रिलेशन आपका जो डेफिनेशन है वो एनसीईआरटी बुक में क्या दिया है, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं जो रिलेशन का जो डेफिनेशन है एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। मैं यहाँ पे सारा को चीज को रॉक नहीं किया हूँ, क्योंकि जब हम रिलेशन को उसको डेफिनेशन में समझेंगे, ठीक है, जो एनसीईआरटी बुक में जो है उसको समझने के लिए ये सारी चीजें हमें और एक बार जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए उसको मिटाएंगे हम, वो साइड जो थोड़ा सा प्लेस है उसी के बीच में हम लिखेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से आपका क्या दिया है, पूरा हम डेफिनेशन को जो बुक में दिया है उसी को डिटेल में लिखते हैं, ठीक है। फिर हम समझते हैं कि वो एक्चुअली डेफिनेशन में बोला क्या गया है, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। ये एनसीईआरटी के हिसाब से डेफिनेशन को आपने रिलेशन के बारे में क्या बताया है। देखिए पहला चीज क्या दिया, ए रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट, रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B is a subset of the Cartesian product, is a subset of the Cartesian product, Cartesian product क्या दिया है, A क्रॉस B। देख रहे हो नहीं, वो जो एनसीईआरटी बुक में जो वर्ड जो यूज किया है इतना बढ़िया वर्ड, मतलब सारे चीज को एक ही वर्ड में ही मैं आपको इतना सारा 20 मिनट से ये चीज को समझा रहा हूँ, लेकिन वो क्या क्या है, एक हर एक सेंटेंस में हर एक वर्ड को लेकर ही सारा चीज को बता दिया, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ 20 मिनट से वही चीज को, लेकिन वही चीज को कितना एक ही सेंटेंस में ही बता दे रहा है आपको। एनसीईआरटी बुक जो वर्ड है ना, ऐसा लिखते हैं कि कोई एक भी चीज ना छूट जाए। जैसा कैश में, जैसे आप कैश करते हो ना कोर्ट में, कोई भी एक ना छूटना चाहिए, कोई भी एक चीज, उसी हिसाब से एनसीईआरटी बुक लिख रहा है उसी को ही ये फॉलो कर रहा है, कोई भी एक चीज नहीं छूटना चाहिए। फिर ये क्या बोला, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। फिर क्या बोला, द सबसेट is derived by, the subset is derived by describing a relation, relationship between
describing a relationship between the first element and the second element. The first element and the second element. The first element and the second element of the order pair A cross B. The first element और the second element of the order pair in A cross B. इसको अभी हम क्या करेंगे डिटेल में समझेंगे, ठीक है, एक्चुअली क्या बोला है। अच्छा, जो पहला चीज आपको बोला क्या है, रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, जो मैंने आपको पहले बता के आ चुका हूं। ये जो हमने जो दो सेट लिए हैं, ये दो सेट क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि अगर ये एम्प्टी सेट हो गया तो फिर क्या होगा, एम्प्टी सेट मतलब उसका कोई एलिमेंट्स होगा नहीं, कोई एलिमेंट्स होगा नहीं, ये मतलब क्या हो जाएगा 5, और कोई भी एक सेट अगर 5 हो जाएगा तो हम उसके साथ रिलेशन नहीं क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए हम जो ये दो सेट को ले रहे हैं, ये दो सेट क्या होना चाहिए, एक एम्प्टी सेट नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। हम लोग जितना सारा रिलेशन फाइंड किए, सारा क्या होगा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। जो ये चीज मैं यहाँ पे लिखा था, मिटा चुका हूँ। R1 is your subset of A cross B, R2 is your subset of A cross B, R3 is your subset of A cross B, R4 is your subset of A cross B। जितना सारा रिलेशन होगा, ये सारा रिलेशन क्या होगा, A cross B का सबसेट होगा। देखे तूने, यही चीज को डेफिनेशन में बोला है, कितना एक ही सेंटेंस में ये चीज को सारा, इतना सारा चीज को एक ही सेंटेंस में बोल दिया। अब मैं आपको तब से ही 20 मिनट से ये चीज को समझाया। तो वो जो बोला है क्या है, वो क्या है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। The subset is derived by describing the relationship between the first element and the second element। ये जो सबसेट है वो क्या क्या है, सारा जितने भी सारे रिलेशन है, वो रिलेशन को जो डिराइव किया गया है, रिलेशन सारे को जितना डिराइव किया गया है, किन किन बीच में, द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। ये A क्रॉस B जो है, इसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का बीच में क्या क्या है, रिलेशन को फाइंड किया गया है। और कहां पे, R पे। यहाँ पे एक सिंगल रिलेशन R दिया था और हमने उसको R1 R2 R3 R4 करके 4 रिलेशन लिए थे। मैं जैसे बोला था कि ये जो रिलेशन होता है, ये सेट का कोई दोनों बीच का सेट में नहीं होता है, ये सेट का मेंबर्स के बीच में होता है। और सेट का मेंबर को जैसे हम फैमिली का मेंबर्स बोलते हैं, उसलिए यहाँ पे सेट को वो सारे एलिमेंट्स बोलते हैं। दोनों सेट का एलिमेंट्स का बीच में रिलेशन क्रिएट होता है, और दोनों सेट्स का जो एलिमेंट होता है, जो पे जहां पे हम उसको रिलेशन निकालते हैं, ये जो उसका ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट गोस टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट गोस टू सेकंड सेट, उसी चीज को यहाँ पे बोला है, ठीक है। डिस्क्राइब द रिलेशन, जो रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया गया है, द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B में उसको ऑर्डर पेयर में डिस्क्राइब किया गया, ठीक है। ये आपका है डेफिनेशन एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, और इसको हम 20 मिनट पहले 25 मिनट पहले हम सारे ये चीज को डिटेल में समझ चुके हैं, ठीक है। तो आपका अगला जो बुक में दिया है वो 4-5 टाइप का कुछ डेफिनेशन दिया है, ठीक है, और 4-5 चीज एक्स्ट्रा चीज आपको यहाँ पे जानने के लिए दिया है। सारे चीज को हम अभी एक बाय एक डिटेल में हम क्या करेंगे, अभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कशन करते हैं जो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा डेफिनेशन और एक्स्ट्रा जो चीज आपको ये रिलेशन में अभी आपको पता चलेगा, ठीक है, वो सब टर्म के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी भी हमें ये एग्जाम की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पे रख करके ये जो 8 चीज है, ठीक है, मैं यहाँ पे जो 8 चीज को लिखा हूँ, हम सारी चीज को डिटेल में अभी क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आपका इमेज, प्री इमेज, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, एरो डायग्राम, ये सारे चीज को हम अभी एक बाय एक, ठीक है, एक एक में डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आपका जो फोकस होगा कहाँ पे होगा, मैं जहाँ पे लिखूंगा वहीं पे होना चाहिए। हालांकि बोर्ड में इतना सारा चीज लिखा हुआ है और आपने इसको कॉपी में ऑलरेडी नोट कर चुके हो, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितना मैं जहाँ पे लिखूंगा आपको वहीं पे फोकस होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप अच्छा से चीज को समझ सके। तो हमारा जो पहला जो चीज है वो क्या है, इमेज। पहला जो आपका डेफिनेशन दिया है बुक में, जो पहला हमने डिस्कशन करेंगे वो क्या है, इमेज। इमेज हम किससे बोलते हैं, व्हाट इज इमेज। पहला चीज है व्हाट इज इमेज। ये जो इमेज होता है, ठीक है, ये इमेज जो वर्ड है वो कहां से आया, ये A क्रॉस B से। कहां से आया, एक ऑर्डर पेयर A क्रॉस B से। ये A क्रॉस B में जो एक ऑर्डर पेयर में हमें पता है 2 एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट को हम किसको इमेज बोलते हैं और किसको प्री इमेज बोलते हैं। ये दोनों जो ये जो 2 एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट से एक को हम बोलते हैं उसका इमेज और दूसरा को बोलते हैं उसका प्री इमेज। इमेज किसको बोलते हैं, जनरल स्लाइड आप जब आपने
एक कैमरा के सामने गए हो, ठीक है, एक मिरर के सामने जाते हो, तो जो मिरर का फ्रेम में जो और एक जो आपके तरह जो दिखते हो वो आपका क्या है, इमेज। मतलब आपने यहाँ पे जो मिरर है, आप यहाँ पे जो कैमरा है वो क्या है, फंक्शन, और आपने जो गए हो वो क्या है, एक एलिमेंट। दूसरा जो फंक्शन दे रहा है, दूसरा जो मिरर दे रहा है, दूसरा जो कैमरा दे रहा है, वो क्या है आपका प्री इमेज। मतलब वो क्या है, और एक आपका वो क्या है, आपका इमेज है। मतलब आपने जब गया, आपने एक नंबर, आपका फंक्शन कौन है, एक मिरर, मिरर का सामने से वहां से और एक इमेज आ रहा है, तो ये क्या हुआ, इमेज, और आपने जो गया था आप क्या है, प्री इमेज। उसका मतलब क्या है, जब आप फंक्शन के अंदर एक नंबर को डालते हैं वो क्या होता है, प्री इमेज। एक नंबर देने के बाद जब और एक वो नया नंबर निकल कर आता है वो आपका क्या होता है, इमेज। उसका मतलब क्या है, जब हम फंक्शन में 1 का वैल्यू दिए, हम लोग को क्या मिला, 4, जैसे यहाँ पे, ठीक है, कोई जैसे यहाँ पे R3 के रिलेशन में हिसाब से R3 क्या होना चाहिए, y शुड बी ग्रेटर देन x, वो भी कितना, 4 बड़ा होना चाहिए। मतलब जब हम x का वैल्यू 1 दे रहे हैं तभी y का वैल्यू कितना है, 5 आ रहा है, तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा, इमेज, और 1 क्या हो जाएगा, प्री इमेज। समझ में आई कि नहीं? तो ये जो इमेज होता है, इमेज क्या होता है ना, सेकंड एलिमेंट, ये क्या होता है, सेकंड एलिमेंट of a order pair, second element of a order pair is called image, is called image। ठीक है, या कोई भी एक ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा, वो सेकंड एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। वो किसका ना, is called image of first element, is called image of first element। ये फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट क्या होगा, उसका इमेज होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसी हिसाब से अगर मैं पहला ऑर्डर पेयर को यहाँ पे लेता हूँ 1 और 4, तो 1 और 4 जो था ये क्या होगा, 4 इज इमेज ऑफ 1, क्योंकि सेकंड एलिमेंट क्या है, 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इज इमेज ऑफ 1। ये 1 का 4 क्या होगा, इमेज होगा, ठीक है। अच्छा, तो दूसरा चीज हम क्या लेते हैं, प्री इमेज। व्हाट इज प्री इमेज? प्री इमेज का मतलब क्या होता है, प्री इमेज, प्री इमेज मतलब क्या होगा, व्हाट इज प्री इमेज? प्री इमेज मतलब क्या है ना, ये जो सेकंड एलिमेंट यहीं पे, ठीक है, ये जो फर्स्ट हम ये दोनों अगर हम मतलब क्या है, दोनों हमने जो लिख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट को अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है। तो इमेज क्या है, सेकंड एलिमेंट। जो प्री इमेज वो क्या होगा, ये होगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ सेकंड एलिमेंट, प्री इमेज ऑफ सेकंड एलिमेंट। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 इज प्री इमेज ऑफ 4, 1 इज प्री इमेज ऑफ 4। तो ये जो 1 है वो 4 का क्या होगा, प्री इमेज होगा, और 4 जो है 1 का क्या होगा, इमेज होगा, ठीक है। तो हमने जो ये जो एक ले रहे थे, ये 1 और 4, ये 1 और 4 जो एक जो ऑर्डर पेयर था उसमें से ये 1 क्या हो गया आपका, 1 हो गया इमेज, और सॉरी ये जो 4 जो है वो 4 क्या हो गया आपका, इमेज हो गया, और ये 1 जो है ये 1 आपका क्या है, प्री इमेज। इसी तरीके से हम अपने इमेज और प्री इमेज को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं एक ऑर्डर पेयर के हिसाब से। अगर ऑर्डर पेयर हमें मिल गया तो ऑर्डर पेयर को लेकर हमने यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन इमेज है और कौन प्री इमेज है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डोमेन, और क्या है, डोमेन। तो यहाँ पे प्लेस इतना नहीं है तो आप उसको नोट कर दीजिए, ठीक है, नोट कर दीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज डोमेन। नेक्स्ट आप डिस्कशन करेंगे वो क्या है आपका डोमेन। हम जनरली डोमेन किसको बोलते हैं, ये डोमेन और क्या है उसका रेंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन? डोमेन मतलब क्या है, इन ए रिलेशन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। डोमेन का मतलब क्या है, इन ए रिलेशन, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, in a relation the set of all first elements of a order pair, is called, इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग R1 लेते हैं, नहीं तो R2 लेते हैं, ठीक है। ये R1 में क्या है, जो सारा आपका क्या है ना, इन अ रिलेशन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ए ऑर्डर पेयर। इस सारा ऑर्डर पेयर को आपको फर्स्ट एलिमेंट्स लेकर एक सेट बनाना है, और वही सेट आपका क्या होगा, वो रिलेशन का डोमेन होगा।
अगर हम इसी हिसाब से अगर हम R1 लेते हैं तो R1 का कौन कौन डोमेन होगा, यहाँ पे देखिए 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ये सारा चीज आपका क्या है, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर। उसी को अगर हम सेट में लेंगे तो सेट में हमें क्या बताएं, मतलब ए सिंगल एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड फर्दर, ठीक है, एक ही एलिमेंट को हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते, इट इज नॉट अलाउड। तो इसलिए क्या है, हम लोग एक बार लिखेंगे तो 1 और क्या है 2 और क्या 3, ये तीनों चीज क्या होगा, डोमेन होगा, इसलिए R1 के लिए। अगर हम R2 लेते हैं तो R2 रिलेशन में क्या है, पहला एलिमेंट 1 2 3, तो R2 में भी सेम क्या होगा 1 2 3 होगा। अगर हम R3 रिलेशन लेते हैं तो R3 में डोमेन कौन होगा, फर्स्ट एलिमेंट 1 और 2, तो ये R3 में डोमेन क्या होगा 1 और 2। अगर हम R4 लेते हैं तो R4 में डोमेन क्या होगा 5, क्योंकि R4 में कोई तो फर्स्ट एलिमेंट है नहीं, तो रिलेशन नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट एलिमेंट कहां से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे R4 का रिलेशन क्या मतलब डोमेन क्या होगा 5 होगा। तो व्हाट इज द डोमेन, डोमेन मतलब क्या होता है ना, डोमेन मतलब इन ए रिलेशन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, एक रिलेशन में जितना सारा आपका ऑर्डर पेयर है वो सारा ऑर्डर पेयर को फर्स्ट एलिमेंट्स जो है उसी सारे ऑर्डर एलिमेंट्स को लेके हम क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे, उसी सेट को हम क्या बोलेंगे डोमेन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या डिस्कशन करेंगे, वो आपका क्या है रेंज। व्हाट इज रेंज, आपको तो थोड़ा थोड़ा पता होगा, अगर डोमेन को फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं तो सेकंड एलिमेंट को ऑब्वियसली हम रेंज बोल सकते हैं, ठीक है। तो रेंज क्या है, इन ए रिलेशन सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, इन ए रिलेशन द सेट ऑफ ऑल, the set of all second elements of a order pair pairs is called range, is called range। हमें उसको ऑर्डर पेयर का जितना सारा ऑर्डर पेयर का जितना सारा सेकंड एलिमेंट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेंज बोल सकते हैं। उसका मतलब जो R2 है, ये R2 क्या होगा, ये R2 क्या होगा रेंज, रेंज में अच्छा R1, तो जो R1 है R1 का रेंज कितना होगा 4 5 6 4 5 6 4 5 6, ये क्या होगा 4 5 और 6। R2 का क्या होगा, R2 में कितना है ये 4 5 6, सेम R2 में भी कितना है 4 5 और 6। तो उसी हिसाब से R3 कितना होगा, R3 का सेकंड एलिमेंट 5 और 6, तो R3 का रेंज कितना होगा 5 और 6, और R4 का कितना होगा 5। एक बात को हमने यहाँ पे नोटिस की, नोट में एक बात हमें मिला क्या नहीं, उस टाइम पहले जो हम बोल रहे थे जितना सारा ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट इमेज, जो फर्स्ट उसका एलिमेंट्स है, वो सारे फर्स्ट एलिमेंट्स को हम क्या बोल रहे थे, इमेज ना प्री इमेज। सारे फर्स्ट एलिमेंट्स को हम क्या बोल रहे थे, प्री इमेज, और ये सारे सेकंड एलिमेंट्स को हम क्या बोल रहे थे, इमेज। उसका मतलब इमेज को हम भी क्या बोल सकते हैं, रेंज, मे बी इमेज, समटाइम्स इमेज विल बी रेंज, ठीक है। मे बी कभी-कभी इमेज जो है वो सेट ऑफ क्या होगा, रेंज होगा, और ये जो प्री इमेज जो है वो क्या होगा, सेट ऑफ डोमेन होगा, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट्स को हम डोमेन बोल रहे हैं और तभी हम फर्स्ट एलिमेंट्स को सारा क्या बोल रहे थे, प्री इमेज, और ये सारा सेकंड एलिमेंट्स को हम क्या बोल रहे थे, इमेज, और यहाँ पे सारा सेकंड एलिमेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं, रेंज। तो मे बी, समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम, समटाइम्स क्या होगा, जो भी सारा आपका सेट ऑफ रेंज होगा वही चीज आपको सेट ऑफ प्री इमेज में मिलेगा, और जो भी सारे एलिमेंट सेट ऑफ डोमेन होगा वही आपका चीज सेट ऑफ इमेज में भी मिल सकता है, प्री इमेज में भी मिल सकता है, ठीक है। प्री इमेज टू डोमेन एंड इमेज टू रेंज। अच्छा छोड़ो, लेकिन तो नेक्स्ट पार्ट जो है आपका क्या है, कोडोमेन, ठीक है। व्हाट इज कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब क्या है, यहां पे लिख लेते हैं, छोटा चीज है, कोडोमेन ज्यादा है नहीं, ये जो कोडोमेन है, व्हाट इज कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब क्या है, हम जो रिलेशन लिखते हैं ना R A क्रॉस B, R A to B, ये जो हमने सारा जितने सारे रिलेशन लिखे हैं उसको हम ये इसी चीज से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो R A to B है, जो दूसरा सेट है वो दूसरा सेट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। व्हाट इज दूसरा सेट मतलब क्या है, ये B सेट, ये B सेट, ये A नहीं, इस तरह के रिलेशन में मैं लिखूंगा R C to D, R F to G, R G to F, R F to G, R क्या होगा F to G, ठीक है। ये R D to F, ये सारा चीज इस तरफ जो सारा चीज एलिमेंट आएगा, इस तरफ जो सारा चीज सेट आएगा, ये सारा सेट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ये सारा चीज को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। उसका मतलब क्या है, कोडोमेन का मतलब क्या है, यहाँ पे तो डोमेन हम क्या ले रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट,
कोडोमेन होता है डोमेन को छोड़कर जितना सारा होगा। उससे बेहतर हम लोग ऐसा याद रखें, ये जो सेकंड एलिमेंट होगा, जो सेकंड सेट होगा, सेकंड सेट को हम क्या बोलते हैं जनरली कोडोमेन। तो यहाँ पे बी क्या है कोडोमेन, यहाँ पे बी क्या है, ये जो बी सेट है, बी सेट यहाँ पे क्या है कोडोमेन, ठीक है। उसका मतलब क्या है, ये जो रेंज है उसका मतलब क्या है, ये जो रेंज है, ये रिलेशन सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पे है। हर टाइम ये जो रेंज होगा, ये जो रेंज होगा, रेंज विल बी सबसेट और इक्वल टू क्या होगा कोडोमेन। उसी चीज को हम रेंज बोलते हैं, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं कोडोमेन बोलते हैं। तो ये भी कभी हो सकता है क्या होता है ना, ये जो रेंज होगा, ये रेंज को होगा सबसेट और इक्वल टू, ठीक है। रेंज विल बी सबसेट और इक्वल टू क्या होगा कोडोमेन। इसको आप याद रखना है एक नोट में, ठीक है। और केस में क्या होगा, रेंज विल बी सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। अच्छा, ये जो R1 में जो सेट था, ये R1 में कोडोमेन कौन है, बी सेट। R2 में कोडोमेन कौन है, ये बी सेट। ये जो दूसरा सेट सब हो रहा है ना, R3 में कौन होगा, बी सेट। R4 में कौन होगा, बी सेट। तो यहाँ पर हम जितना सारा एलिमेंट्स लिए हैं, जितना सारा रिलेशन क्रिएट किए, ये सारा रिलेशन जो कोडोमेन कौन होगा, बी सेट, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, मैं आपको सारी चीजें बता के आ चुका हूं। ये जो सारा ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये R1 में ये क्या है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, आपने सेट चैप्टर में अच्छे से पढ़ के भी आए हो, ठीक है। ये R1 क्या सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ पे R2 का सेट बिल्डर फॉर्म कौन है, ये दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ R2, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ R3, है कि नहीं, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ R4। ये सारा आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये सारा चीज आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा चीज जो क्या है आपका रोस्टर फॉर्म। व्हाट इज रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म मतलब उसको हम टेबुलर में जो रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म भी लिखा हुआ है, ये जो R1, ठीक है, ये वाला, ये R1 में ये क्या है आपका टेबुलर फॉर्म। यहाँ पे R2 में ये आपका क्या है, टेबुलर फॉर्म। R3 में ये आपका क्या है, टेबुलर फॉर्म। R4 का ये आपका क्या है, टेबुलर फॉर्म। तो ये सारा चीज आपका क्या है, टेबुलर फॉर्म। इसलिए मैं इस चीज को ड्रॉप नहीं किया था, लेकिन पता था ये आगे जाके हम सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, कोडोमेन, रेंज, डोमेन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, सबको क्या होगी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ ये जो बी था, ये बी, ठीक है, ये भी बी, ये सारा यहाँ पे ये क्या था, दिस ऑल आर ये क्या है कोडोमेन। ये सारा बी को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और ये आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये सारी चीज क्या है, ठीक है। अच्छा, जो आपका सबसे अभी लास्ट चीज जो बाकी है वो आपका क्या है, एरो डायग्राम। यहाँ पे क्या है, एरो डायग्राम। उससे पहले हम पहले को नोट करके हम एक चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमने नोटिस किए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं जो एक नोट में जो बोला था आपको, नोट में हम चीज यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो टोटल जो ए और बी के बीच में जो टोटल जो रिलेशन था वो क्या था, ए क्रॉस बी, ठीक है। मान लो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें ये भी पता है कि जो ए क्रॉस बी है ये खुद के साथ क्या होगा, सबसेट होगा। ये खुद के साथ क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी जो भी सारा जो रिलेशन होता है वो खुद का भी क्या होता है, सबसेट होता है। क्यों, क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये आपने सेट चैप्टर में स्टेटमेंट को पढ़ा था, क्या पढ़ा था ना, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे जो ए क्रॉस बी है ये भी एक सेट है, ये ए क्रॉस बी जो है ये भी एक सेट है। ये हर एक क्या है जो आपने कॉमा देके जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो सारा एक चीज क्या है, एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी इज आल्सो ए सेट। अगर ए क्रॉस बी एक सेट है तो खुद का भी सबसेट होगा, तो खुद का भी क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अच्छा, अगर हमने यहाँ पे ए क्रॉस बी को जो हमने रिलेशन में लिया था, ए क्रॉस बी को जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट में, ये क्या था, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 और ये क्या है 3 6, ठीक है। ए क्रॉस बी को इतने सारे जो हमने एलिमेंट जो हमने लिया था उसमें हमने एक चीज नोटिस की, जो आपका डोमेन क्या है, यहाँ पे आपका यहाँ पे डोमेन क्या होगा, 1 2 3, और आपका रेंज क्या होगा, रेंज विल बी 4 5 6, एंड आपका कोडोमेन क्या होगा, व्हाट इज कोडोमेन, आपका कोडोमेन क्या होगा 4 5 6, जो कि क्या आपका सेट बी। कोडोमेन आपका क्या होगा, सेट बी। जो दूसरा सेट हम ले लेते हैं ना, तो कोडोमेन क्या होगा आपका सेट बी। अच्छा, इतना ही चीज सिर्फ ये ए क्रॉस बी में आपको बताना था। नेक्स्ट जो हम लेते हैं आपका क्या है, एरो डायग्राम। व्हाट इज एरो डायग्राम, ये एरो डायग्राम का मतलब क्या होता है, एरो डायग्राम मतलब इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन।
एरो डायग्राम हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। वो रिलेशन हमने जितना सारा क्रिएट किया उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। ठीक है, एरो डायग्राम मतलब क्या होता है, एरो डायग्राम मींस व्हाट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तब हम क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। जब हम उसे R1 लेते हैं, जब हम क्या लेते हैं R1 कहां से कहां तक, A से B तक, तो हमें क्या करना है, ये है R1 मतलब ये है सेट A, ये है सेट B, दिस इज सेट A to B। ये जो रिलेशन है कहां से कहां तक, A से B तक। ये जो A जो सेट है, A सेट आपका क्या है 1 2 3 और B सेट क्या है 4 5 6। और ये जो R1 के हिसाब से R1 पहला चीज 1 4 के साथ, 1 किसके साथ रिलेशन आया था, 4 के साथ, एरो मार्क। 1 किसके साथ आया था, 5 के साथ, एरो मार्क। 1 किसके साथ आया था रिलेशन, 6 के साथ, एरो मार्क। तो 2 किसके साथ आया था, 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। ऐसे हम क्या करते हैं, एरो मार्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तो पूरा खिचड़ी हो गया ना। अच्छा, हम दूसरा रिलेशन लेते हैं R2। क्या लेते हैं, R2। जो R2 जो रिलेशन था वो कहां से कहां तक था, ये भी A to B से था, फ्रॉम A to B। और यहाँ पे जो रिलेशन लेते हैं, ये क्या है A, ये क्या है B, ये A to B, दिस इज रिलेशन फ्रॉम A to B। और A सेट में कौन कौन है, 1 2 3, B सेट में कौन है 4 5 6। और ये जो रिलेशन जो आ रहा है क्या है 1 4 2 5 3 6, मतलब 1 जो रिलेशन है किसके साथ, 4 के साथ, 2 जो है किसके साथ, 5 के साथ, 3 जो है किसके साथ, 6 के साथ। ऐसी चीज को हम क्या करते हैं, एरो डायग्राम के हिसाब से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ठीक है, तो ये इतना आसान चीज है, आपको हंसी भी आ रही होगी ना, इतना आसान चीज कौन पढ़ाता है, क्या करें, बुक में दिया है, जानना ही पड़ेगा। ठीक है, ये R3 जो है, R3 कहां से कहां तक है, A से B तक। ये भी क्या होगा, मान लो ये 1 2 3, ये क्या है 4 5 और 6। उसी हिसाब से यहाँ पे कौन आ रहा है 1 5 और 2 6, तो 1 5 के साथ 2 6 के साथ। ठीक है, अगर और इंटरेस्टिंग वाला अगर हम R4 लेंगे तो R4 ये क्या हो जाएगा, R4 ये कहां से कहां तक, A to B के साथ। तो यहाँ पे A क्या है 1 2 3 और B क्या है 4 5 6। फ्रॉम का रिलेशन कहां से कहां तक, A to B के साथ। कोई रिलेशन है नहीं मतलब उसको ऐसे ही छोड़ना है, एरो मार्क देना ही नहीं, क्योंकि उनको दोनों का बीच में कोई रिलेशन नहीं हो, क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसा हम क्या करते हैं, एरो डायग्राम, तो ऐसा हम एरो डायग्राम करके सेट को, रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, तब हम क्या करते हैं, अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, इतना सारा टॉपिक मैंने आपको समझा दिया, लेकिन मैं आपको अभी आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। उसी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, खुद सॉल्व करना है, खुद सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में भरना है। ठीक है, अच्छा, मैं क्वेश्चन को, तो ये सब चीजें अभी नहीं, जरूरत नहीं, इसी चीज को रब करता हूँ। ठीक है, जो आपके लिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कि जो एक सेट A है, ठीक है, ये जो सेट A है, A सेट में आपको क्या दिया है ना, X shows that X is the student of class 11, X is the student of class 11 whose name start with letter S, whose name start with letter S। ठीक है, X shows that X is the student of class 11 who start with letter, whose name start with letter S। और दूसरा सेट लेते हैं, सेट आपका क्या है B है, दूसरा सेट लेते हैं क्या है B है, और वहां पे सेट क्या है Y। Y जो है, Y क्या है ना, Y is the roll number of student, Y क्या है, Y is the roll number of student, Y is the roll number of student of class 11, of class 11। ये सेम स्कूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं कि ये एक दूसरा स्कूल है, एक दूसरा, सेम स्कूल, सेम स्कूल का ये जो क्लास 11 जो है वो क्या है, स्टार्ट विद लेटर S, वो X का सेट है। और जो Y का जो सेट है, जो Y है, Y का क्या है, और XY क्या है, XY इज व्हाट, ऑर्डर पेयर। ठीक है, उसमें से जो Y है, Y क्या है
ना रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 11, वो क्लास 11 का जितना सारे बच्चे हैं उनका क्या है ये रोल नंबर है। अच्छा, तो आपको क्या करना है, फाइंड ए रिलेशन। क्वेश्चन ये है कि फाइंड ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी आपको क्या करना है, रिलेशन को फाइंड करना है। उसी का मैं क्या कर रहा हूं, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दे रहा हूं, आपको उसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और भी थोड़ा क्वेश्चन को इजी कर दिया। मैं आपको उस रिलेशन को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दे रहा हूं, आपको ये काम है कि आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो उसका जो सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर क्या है, ये जो रिलेशन आर है, ये जो रिलेशन आपका आर है, आर में से जो दोनों आपका जो ये जो एलिमेंट क्या है, एक्स और वाई, ये दोनों एलिमेंट जो क्या है, एक्स एंड वाई, जो आपका ऑर्डर पेयर बोलते हैं, उसमें से जो वाई है, वाई इज द रोल नंबर, y is the roll number of student x, for all x belongs to a and y belongs to b, for all x belongs to a and y belongs to b। तो अभी आपको क्या करना है, ये तो आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, अभी आपको इसका रोस्टर फॉर्म में आंसर अभी लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिख के आपको काम क्या है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, लिख के कमेंट बॉक्स में भरना है। ठीक है, नहीं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नंबर से भी आपको आंसर भेज सकते हो। अच्छा, बेहतर होगा अगर आप इसको आर, ये क्या आर है, उसी से आर का भी यहां पे लिख के रोस्टर फॉर्म में यहां पे लिख के अब उसको क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में भर दीजिए। ठीक है, अच्छा, अभी हम नेक्स्ट जाते हैं, क्या आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जो आपका एनसीईआरटी एग्जाम में कुछ यहां पे सॉल्व किया गया है, इसी बेसिक है, रिलेशन का बेसिक कांसेप्ट के ऊपर। अभी हम वो क्वेश्चन को देखते हैं। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट। स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं आपका एग्जांपल नंबर 7। ठीक है, एग्जांपल नंबर 7 आपका क्या दिया है बुक में, वहां पर दिया है कि लेट सेट ए। ठीक है, लेट एग्जांपल नंबर कौन है, ये 7, पर वहां पे एक ए सेट दिया है, जो ए सेट का एलिमेंट कौन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपका एक सेट है। वो सेट में से क्वेश्चन ये दिया है कि जो 1 2 3 डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। वो क्वेश्चन क्या दिया, मैं आपको पहले से जब शुरुआत किए थे हम लोग आज, मैं आपको पहले में क्या बताया था, जब हम रिलेशन किसी के बारे में फाइंड करना है तो क्या करना है, दोनों का बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज तो सेट ए दे दिया, दूसरा चीज नहीं दिया, दूसरा चीज क्या है, उसी के साथ मतलब खुद के साथ रिलेशन यहाँ पे फाइंड करने के लिए दिया है। जो दूसरा सेट है वो भी क्या है, सेम ए ही है, उसका भी एलिमेंट्स क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जो दूसरा सेट है वो भी क्या है, 1 2 3 4 5 6, खुद के साथ रिलेशन फाइंड करने दिया है। ठीक है, अच्छा, तो जो आर जो दिया है, उसका जो रिलेशन, जो आर का जो कंडीशन है, वो आर क्या दिया है ना, आर सो कि ये जो एक्स एंड वाई है, ये एक्स एंड वाई जो आपका ऑर्डर पेयर है, वो क्या दिया है ना, y इक्वल टू x प्लस 1। क्या दिया है, y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि उसको एरो डायग्राम यूजिंग करके, बाय यूजिंग एरो डायग्राम। ठीक है, तो रिलेशन को फाइंड करना है। और दूसरा चीज क्या है, फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, आर का डोमेन, कोडोमेन, रेंज निकालना। तो पहला चीज हम ये करते हैं कि यहाँ पे एरो डायग्राम के सिस्टम बनाते हैं। ये है ए, ये भी दूसरा सेट क्या है ए, तो रिलेशन हो रहा है आर टू आर, किसके साथ, ए के साथ। और जो रिलेशन का जो उसका जो दिया है क्या ना, y इक्वल टू x प्लस 1, ये उसका क्या है कंडीशन, y इक्वल टू x प्लस 1। और यहाँ पे a सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6, और b सेट क्या है, मतलब सेकंड सेट a का क्या है, 1 2 3 4 5 6, सिमिलर केस। ठीक है, अच्छा, हमें y हमें कैसे मिल रहा है ना, जब हम x का बेस में 1 डालेंगे तो y कितना आ जाएगा, 2। जब हम x का बेस में 1 रखेंगे तो y का कितना आएगा, 2। तो 1 रिलेट विद किसके साथ, 2 के साथ, 2 रिलेशन विद किसके साथ, 3 के साथ, 3 रिलेट विद किसके साथ, 4, 4 विल कम टू 5, 5 विल कम टू 6, तो 6 किसके साथ आना, 7 था, लेकिन 7 ये सेट में नहीं है, इसलिए यहाँ 6 किसके साथ रिलेशन में नहीं आएगा। तो ये आपका क्या है, वेन डायग्राम। ठीक है, अगर हम उसको, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, अगर हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में रिलेशन क्या होगा, 1 2, ये क्या होगा 2 3, ये क्या होगा 3 4, ये क्या होगा 4 5, एंड ये क्या होगा 5 एंड 6। 1 2 2 3 3 4 4 5 6, यहाँ पर क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन आर। अच्छा, फिर क्या दिया, डोमेन फाइंड करने के लिए। तो डोमेन क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स डोमेन, डोमेन मतलब क्या होता है, जो सारा ये जो आपने जो एक ऑर्डर पेयर जो निकला है, ऑर्डर पेयर का जितना सारा फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। उसी हिसाब से डोमेन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। और रेंज कितना होगा, डोमेन का रेंज मतलब क्या होता है, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट मतलब क्या होगा, ये
2 3 4 5 एंड 6। और क्या बाकी है यहाँ पे कोडोमेन। तो कोडोमेन जो है, कोडोमेन कितना होगा, कोडोमेन मतलब ये जो r जो है, ये r कहां से कहां तक है, a से a तक। ये जो r जो रिलेशन है, r a से a तक, दोनों साइड तो a ही है। तो कोडोमेन जो होगा दूसरा सेट भी क्या है, सेट a ही है। तो जो कोडोमेन है वो कोडोमेन आपका क्या होगा, सेट a होगा। ठीक है, तो यार कोडोमेन विल बी सेट a। तो एग्जाम नंबर 7 में इतना दिया है। तो हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं एग्जाम नंबर 8। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो। स्टूडेंट्स हम देखते हैं एग्जाम नंबर 8। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम नंबर 8। एग्जाम नंबर 8 क्या है, वहां पे आपको दो मतलब बाय एरो डायग्राम हिसाब से ऑलरेडी यहाँ पे दो सेट दे दिया गया है। वो क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे क्या है 9 4 और ये क्या है 25। ठीक है, 9 4 25 और यहाँ पे क्या है 5 3 2 1 5 3 2 1 -2 -3 और ये क्या है -। ठीक है, तो ये जो 9 का जो रिलेशन दिया है, 9 कहां से कहां तक, 9 का 3 के साथ दिया है, 9 दिया है -3, 4 दिया है 2 और 4 कहां पे दिया है -2, 25 दिया है 5 के साथ और 20 के साथ दिया है -2। ठीक है, ये सारा रिलेशन आपको फाइंड है। तो इजीली आप यही से ही समझ सकते हो कि ये क्या स्क्वायर का रिलेशन है। 3 का स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 -5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे जो P और Q जो दोनों रिलेशन दिया है, तो यहाँ पर P क्या है, P में कौन कौन आ रहा है 9 4 और 25 और यहाँ पे Q में कौन कौन आ रहा है 5 3 2 1 -2 -3 -5। दिस इज P सेट एंड Q सेट। आपको दिया है क्या, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्या दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन का आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ही फाइंड करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म कहां से कहां तक होगा, पिछली बात रिलेशन फ्रॉम P टू Q, रिलेशन फ्रॉम P टू Q और P का रिलेशन के अंदर में क्या हमें देखने मिला कि वो स्क्वायर का फंक्शन है। तो क्या है, स्क्वायर का फंक्शन, उसका हम क्या लिख सकते हैं r। ये जो x और y क्या है, जो दो एलिमेंट्स ऑफ ए ऑर्डर पेयर। ठीक है, ये क्या होगा ना, x इज द स्क्वायर ऑफ ये किसका स्क्वायर है, y। x इज द स्क्वायर ऑफ y फॉर ऑल जहां पे क्या है ना, x belongs to set P and y belongs to set Q। ये आपका क्या हो गया, r का सेट बिल्डर। ठीक है, इतना ही चीज को आपको लिखना था। अगर हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका r हो गया रोस्टर फॉर्म। अगर ये चीज को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये r इक्वल टू ये 9 किसका रिलेशन आ रहा है, 9 -3 के साथ और 9 3 के साथ और ये 4 -2 4 2 और ये 25 -5 एंड 25। ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, फिर क्या फाइंड करके आया, तो डोमेन। तो ये डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन है, 9 4 और 25। तो डोमेन क्या होगा 9 4 और 25। तो व्हाट विल बी रेंज, रेंज क्या होगा, सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो सेकंड एलिमेंट कौन कौन हो गए, -3 3 -5 5 -2 और 2। देन क्या दिया है, कोडोमेन। व्हाट इज कोडोमेन, कोडोमेन मींस व्हाट, सेकंड सेट। तो कोडोमेन यहां पे कौन है, सेट Q। कोडोमेन कौन है, सेट Q विल बी कोडोमेन। ठीक है, अच्छा ये आपका क्या हो गया एग्जांपल नंबर 8। अभी हम और एक कांसेप्ट हमारा बाकी था, उसी को हम बारे में पढ़ते हैं। क्या है, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। हाउ वी विल फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसी कांसेप्ट को अभी हम पढ़ेंगे। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो। स्टूडेंट्स अब जो आपका लास्ट थोड़ा सा जो बचा है वो आपका क्या है, जो हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं, अगर n ऑफ a, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A क्या है, P है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B क्या है, Q है। ठीक है, अरे Q है, तो जब आज जो रिलेशन जो R फाइंड करते हो कहां से कहां तक, A से B तक। ये तो सिंपल सी बात हम लोग तब से पढ़ते आ रहे हैं। ये जो R जो सेट जो रिलेशन है कहां से कहां तक, A से B तक। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लो A में क्या है B, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B क्या है आपका, Q है। तो टोटल नंबर ऑफ, इसको फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला ये है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B, फ्रॉम सेट A टू
सेट बी आपका ये कितना होगा, तो ये आपका होगा 2 टू द पावर p q, ये आपका क्या होगा 2 टू द पावर p q, क्यों होगा देखिए। जब हम सेट चैप्टर पढ़ के आ रहे थे और सेट चैप्टर का जो आपका जो पावर सेट था, ठीक है, सेट का चैप्टर जो आपने पावर सेट, जो टोटल नंबर ऑफ पावर सेट, जो पावर सेट का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हो रहा है, उसका सबसेट जो है पावर सेट का सबसेट कितना नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए पावर सेट, तभी हम जो फाइंड कर रहे थे जो उसका जो फार्मूला था वो क्या था 2 टू द पावर n। जब हम तभी हम लिख रहे थे n, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a का था n था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a था, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a ये कितना हो जाता था 2 टू द पावर n। ये बेसिक सा फार्मूला हम कहां से पढ़ के आए थे सेट में, ठीक है। उसी हिसाब से टोटल नंबर ऑफ सेट्स ये क्या था सबसेट्स था, अच्छा उसी हिसाब से ये जो 2 टू द पावर m जो यहाँ पे जो यूज हो रहा था, ये 2 टू द पावर जो m जो यूज हो रहा था ये किसके लिए यूज हो रहा था सबसेट के लिए, अच्छा। तो जब हम यहाँ पे उसी हिसाब से n ऑफ a क्या ले रहे हैं p ले रहे हैं और n ऑफ b क्या ले रहे हैं q ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो n ऑफ a क्रॉस b कितना हो जाएगा pq, हो गया क्या, ये n ऑफ a क्रॉस b कितना हो जाएगा pq, और ये n ऑफ पावर सेट ऑफ a क्रॉस b, क्योंकि a क्रॉस b भी तो एक सेट है, a क्रॉस b भी तो एक सेट है, उसी का जब हम पावर सेट निकालेंगे सबसेट निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा 2 टू द पावर pq, क्योंकि यहाँ पे 2 टू द पावर m हो रहा था n था, यहाँ पे pq है तो 2 टू द पावर pq होगा। उसी जनरल हिसाब से हम लोग क्या किया ये फॉर्मूला को डिराइव किया गया है, ठीक है। और उसी यही बेसिक है कि एग्जांपल नंबर 9 बुक के क्वेश्चन आपके एनसीटी बुक में दिया है, उसमें ये दिया है कि जो a सेट है, जो a सेट है आपका एलिमेंट क्या है 1 और 2, और जो b सेट है उसका एलिमेंट क्या है 3 और 4। ये दिया है टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ a क्रॉस b। तो a क्रॉस b में कितना टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पा सकते हैं, उसी हिसाब से जो टोटल नंबर ऑफ n ऑफ a है, तो n ऑफ a की हम कितना है 2 है, जो यहाँ पे n ऑफ b है तो n ऑफ b कितना है 2 है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर n ऑफ p ऑफ हम लोग a क्रॉस b निकालेंगे, ठीक है, तो ये फिर कितना हो जाएगा टोटल, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ये नहीं लिख के हम लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। अगर हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करें तो उसका फॉर्मूला क्या है 2 टू द पावर pq, उसका मतलब 2 टू द पावर 2 into 2 दैट मींस 2 to the power 4, और 2 to the power 4 कितना होता है 2 to the 4 to the 8 to the 16, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमारा कितना होगा ऐसा 16, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा 16, ठीक है। तो ये होगा कि नहीं, n ऑफ p कितना दिया है 2 और n ऑफ q कितना दिया है, n ऑफ a कितना दिया है 2 और n ऑफ b कितना दिया है 2, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है 2 to the power pq, तो ये फिर 2 to the power 2 into 2 दैट इक्वल टू 2 to the power 4 दैट इक्वल टू 16, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा कितना आएगा 16। इसी हिसाब से हम कोई भी दोनों सेट अगर दिया होगा उसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए सेट बी का पता होगा तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन a क्रॉस b, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन सेट a एंड सेट b, ठीक है। तो अभी आपका जो एक्सरसाइज 2.2 के लिए आपको जितना इंट्रोडक्शन जरूरत था अभी यहाँ पे सारा खत्म हो रहा है, ठीक है। अभी आपका काम क्या है कि एग्जांपल सारा काम ने यहाँ पे कर दिए, जो मैंने आपको जो बोला था कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन सॉल्व करके करना है, ठीक है, उसी को आपको पहले करना है और सारा वीडियो को डिटेल में पढ़ के कॉपी में सारा चीज वीडियो नोट करना है, नोट करने के बाद आपका काम है एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर उससे 2.2 एक्सरसाइज में कोई नंबर नहीं हो रहा है या डाउट हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर से भी डाउट क्लियर कर सकते हो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में भर सकते हो, ठीक है। आपका कौन कौन डाउट हुआ कौन डाउट नहीं हुआ, ठीक है, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया कि कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि और कुछ डिटेल में समझना है, ठीक है, कहीं पे कुछ डाउट हो रहा है वो सारा चीज को आपने कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। अच्छा बिफोर दैट तो अब नेक्स्ट अगले वीडियो में, ठीक है, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल गिव इंट्रोडक्शन, वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.3।